हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मिथुन प्रजापति मैथ्स पे। आज चलते हैं प्रतिशत की ओर, यानी परसेंटेज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। परसेंटेज से 1 से 2 सवाल फिक्स रहता है। इसे परसेंटेज से आना ही आना, कोई भी एग्जाम, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी एग्जाम ले ले। चलिए परसेंटेज सीखते हैं। यानी परसेंटेज होता क्या, यानी देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। यानी पर का मतलब क्या होता है, यानी पर का मतलब प्रति, पर का मतलब प्रति। सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब 100। यानी प्रति 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता। यानी परसेंटेज का मतलब क्या था, प्रति, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100। यानी प्रति 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता। चलिए यानी देखते हैं 100 में किसी का मान, यानी 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता। देखिए जैसे 100 नंबर में से कोई 20 नंबर लेके आया, यानी 100 में से 20, यानी 100 में से 20 लेके आया। कितना, 100 में। प्रतिशत का मतलब क्या था, 100 में किसी का मान, यानी 100 में किसी का मान, यानी 100 में 20, यानी 20 परसेंटेज नंबर है, यानी इसी को प्रतिशत कहते हैं। यानी 100 में मान, यानी 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता है। यानी 10 कितने में से, 10 जो है वो कितने में से है, 100 में से 10, यानी ये 10% है, इसी को परसेंट कहते हैं। जैसे देखिए यानी 50 नंबर है, 50 किस में, 50 जो है कितने में से, 50 कितने में से, 100 में से। यानी 100 में जो चीज कहता है, यानी 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता है। 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता है। 100 में 50 जो है, यानी 50 जो है ये क्या हो गया, 50% हो गया। 50 जो है 100 में कितने में, 100 में कितना, 50 जो है 100 में, यानी 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे देखिए 20 है, यानी 20% है। 20 जो नंबर है, क्या परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत का मतलब नीचे 100, यानी बट्टे में 100, 20 यही कहलाता है। 100 में किसी का मान ही प्रतिशत कहलाता है। यानी 20 जो नंबर है 100 में है, यानी 20 जो नंबर है 100 में, इसीलिए कहलाता है प्रतिशत। यानी 20 ही प्रतिशत हो गया। 100 में, यानी प्रतिशत का मतलब 100 में किसी का मान, यानी 100 में किसी का मान। 100 में कितना, जैसे 50 है, 100 में कितना है 50, यानी 50% हो गया। चलिए देखिए इसमें, चलिए आगे से बढ़ते हैं। जैसे देखिए यानी एक प्रतिशत का सिंबल है, यानी प्रतिशत का सिंबल है, इसके आगे ए लगा दिए, यानी ए प्रतिशत, यानी ए प्रतिशत के बराबर होता है ए। और प्रतिशत का मतलब क्या था, बट्टे 100, यानी A% बराबर, यानी ए लगा दिए, A% हो गया, यानी ए हो गया। यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, यानी नीचे 100, यानी इसका हो गया A% बराबर ए बटे में 100, यानी A% बराबर बटे ए बटे में 100। इसका मतलब ये भी हो गया, यानी परसेंट बराबर 1/100, यानी परसेंट बराबर 1/100। देखिए यानी लेते हैं एग्जाम्पल, यानी 10%, 10% बराबर क्या था, यानी 10% बराबर, यानी 10। प्रतिशत का मतलब क्या था, नीचे बट्टे में 100, यानी प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, यानी प्रतिशत इसका मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 गया, यानी 1/10, यानी 10% बराबर 1/10, यानी ये हो गया आपका, ये प्रतिशत मान हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रतिशत मान, ये हो गया आपका भिन्न मान, भिन्न मान। यानी A% बराबर A/100, परसेंट बराबर 1/100 भी लिख सकते हैं, यानी 10%, यानी 10 हो गया। यानी प्रतिशत का मतलब बटे में 100, नीचे में 100 होता, 1/10। ये प्रतिशत मान है या भिन्न मान है। चलिए आप चेंज करते हैं, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए सीखते हैं। यानी परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में, चलिए सीखते हैं। यानी प्रतिशत को भिन्न में किस तरह बदलते हैं। देखिए यानी कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत
प्रतिशत से भिन्न में बदले, प्रतिशत से भिन्न में बदले, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए सीखते हैं किस तरह बदलते हैं। जैसे हो गया यानी 10% हो गया 10%, यानी 10 हो गया 10। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, यानी नीचे में 100, 0 से 0 गया 1/10। बोलेगा 10% का मान क्या होगा फ्रैक्शन में, 1/10। चलिए जैसे 20% हो गया 20, और प्रतिशत का मतलब क्या था, बटे में 100, 20 से एक बार में 20 पंचे 100, यानी 1/5। 20% का मान बोलेगा फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/5। यानी अब सीखते हैं, यानी 30% का मान क्या होगा, 30% का मान क्या होगा 30। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, यानी नीचे में 100, भाग में 100, 0 से 0 यानी 3/10। बोलेगा 30% का मान क्या होगा, 3/10। देखिए 70% का मान 70, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, 0 से 0 यानी 7/10। बोलेगा 70% का मान क्या होता है, 7/10। अब देखिए और सीखते हैं आगे, यानी 16 सही 2/3%। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको चलिए निकालते हैं परसेंटेज में। इसका जो भिन्न में, यानी भिन्न में मान क्या होगा, जैसे 16 48, 48 2 50, 50/3%, यानी 50/3। और क्या बोले थे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, यानी 100 लगा देंगे, यानी भाग में 100, यानी 50 से 2 बार में गया, यानी 2, यानी 3 दूनी 6, यानी 1/6। बोलेगा 16 सही 2/3% का मान फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/6। इसी तरह देखिए 14 सही 2/7% का मान, यानी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, यानी 14 सही 2/7% का मान भिन्न में क्या होगा, 14 98 2 100, 100/7%, यानी 100/7। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नहीं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, नीचे भाग में 100, 100 से 100 कट गया, यानी 1/7। और चलिए सीख लेते हैं 12.5%, 12.5%। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना, 12.5%, 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, यानी नीचे 100 लगा देंगे, 25 चौक 100, यानी 1/8, 4 दूनी 8, यानी 12.5% का मान 1/8। यानी आप किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में चेंज कर सकते हैं, कोई तरह का भिन्न ले ले, किसी तरह का परसेंटेज ले ले, उसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं। यानी चलिए देखिए, यानी किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए, यानी किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। यानी किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग। यानी किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। जैसे देखिए, तो जैसे 90% हो गया, 90%, यानी 90। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, यानी 100 से भाग कर दो, यानी 100 से भाग, 0 से 0, यानी 9/10। 90% का मतलब क्या होता है, 9/10। अब सीख गया देखिए, और आगे बड़े से बड़े परसेंटेज को अब चेंज करते हैं, यानी बड़े से बड़े परसेंटेज को चेंज करेंगे किसमें, भिन्न में। जैसे हो गया आपका 125%। 125% का मतलब क्या था, 125%। देखिए 125%, यानी इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, यानी 100 से कितना अधिक, यानी 100 से कितना अधिक, 100%। 100 से कितना अधिक है, यानी 25 अधिक है, यानी 25%। अब चलिए सीखते हैं, देखिए 100% का मान क्या होता है, 100% का मान, यानी 100 बटे में, परसेंटेज का मतलब क्या था, बटे में 100, नीचे में भाग देना है, 0 से 0, यानी 1।
200% का मान क्या होता है, यानी 200% का मतलब क्या था, बटे में 100, 0 से 0 कट गया यानी 2, यानी 400% का मान क्या होता है, 400% का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 चरा, यानी देखिए 800% का मान क्या होता है, यानी 800% का मतलब बट्टे में 100, 0 0 कट गया 8, यानी 100% का मान 1 होता है, 200% का मान 2, 300% का मान 3, 400% का मान 4 होता है, यानी 500% का मान 5, 800% का मान 8 होता है। अब देखिए, अब 100% का मान क्या होता है, 100% का मान 1 होता है, 1 प्लस 25, यानी 25% का मान क्या होता है, देखिए 25% यानी 25% को जब भिन्न में चेंज करते हैं तो भाग क्या जाता है, 100, नीचे 100 लिखते परसेंटेज का मतलब, यानी 25 चौक 100, 1/4, यानी यहाँ 100% का मान 1 हो गया, 25% का मान क्या होगा, 1/4, यानी 1/4, 4 1 4, 4 जमा 1, 4 जमा 1 यानी 5, 5/4, यानी 125% का मान 5/4 हो गया। जैसे देखिए 116 सही 2/3%, इसका मान क्या होगा, 116 सही 2/3% का मान क्या होगा, यानी भिन्न में, यानी इसको दो भागों में तोड़ते हैं, यानी 100% से कितना अधिक, यानी 100% से कितना अधिक, यानी 100 से कितना अधिक है, 100 प्लस 100 से कितना अधिक है, 16 सही 2/3% अधिक है। 100 का मान क्या था, 100% का मान 1, यानी 1 प्लस 16 सही 2/3% का मान क्या होता है, यानी इसका मान होता है 1/6, यानी 16 सही 2/3% का मान क्या, जो पीछे बतलाए थे, 16 थी 48, 48 2 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 यानी भाग में 100 लगाना, 50 दूनी 100 यानी 1/6, यानी 16 सही 2/3% का मान 1/6, 6 जमा 6, 6 गुना 1 6, 6 जमा 1 7, 7/6। इसी तरह देखिए, यानी 444 सही 4/9% का मान क्या होगा, 444 सही 4/9% का मान क्या होगा, यानी इसको भी दो भागों में तोड़ते हैं, यानी देखिए किसके आसपास, यानी 400 के आसपास है, यानी 400 से कितना अधिक है, 400 से कितना अधिक है, यानी 44 सही 4/9% अधिक है। 400% का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 होता है, प्लस 44 से 4 देखिए 1/9 का मान होता है, यानी 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। चलिए आगे बतलाएंगे, टेबल देंगे परसेंटेज का, आप सीख जाइएगा। देखिए यानी इसका तो 4 गुना है, यानी 44 सही 4/9%, इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना होगा, इसका 4 गुना होगा, इसका भी 4, इसका 4 गुना तो उसका भी 4 गुना, यानी 44 से 4/9% का मान क्या हो गया, यानी 4/9, 4/9, इसका सॉरी, यानी 400% का मान क्या होगा, 4 होगा, यानी 9 चौक 36, 36 4 40, 40/9, यानी 444 सही 4/9% का मान क्या होगा, 40/9। चलिए और सीखते हैं, यानी जैसे 333 सही 1/3% का, 333 सही 1/3% का मान क्या होगा, देखिए यानी किसके आसपास है, यानी 300 के आसपास का है, 300 के आसपास, यानी 300 से कितना अधिक है, 33 सही 1/3 अधिक है, यानी 300 से कितना अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है। 300% का मान क्या होता है, यानी 300% का मान 3, और 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, यानी 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, 33 या 99, 99 1 100, 100/3, परसेंटेज का मतलब क्या था, नीचे में 100, 100 से 100 कट गया, 1/3, यानी 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, 1/3, 3 या 9, 9 1 10, 10/3, यानी 333 सही 1/3% का मान क्या होता है, 10/3, यानी आप किसी भी प्रतिशत को
भिन्न में बदलने के लिए सीख गए, यानी बड़े से बड़े प्रतिशत को भी आप भिन्न में बदल सकते हो। अब चलते हैं अब सीखते हैं भिन्न। आप सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। पहले सीख रहे थे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, अब सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखेंगे। यानी आप सीखेंगे किसको? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए। अब सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए। बाद में टेबल भी देंगे, बस एक दो बार देख लीजिएगा, अपने याद हो जाएगा। देखिए अब सीखेंगे किससे? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। प्रतिशत से यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, यानी भिन्न से प्रतिशत में बदले, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए। यानी सीखते भिन्न से प्रतिशत में किस तरह बदले। जैसे आपका a बटे b क्या हो गया? भिन्न हो गया। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। a बटे b क्या? भिन्न। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं a बटे में b, यानी a b को लिख दिया। यानी प्रतिशत बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे? गुना 100% से करेंगे। गुना 100% से करेंगे। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% से करेंगे। यानी ये हो गया आपका भिन्न, ये हो गया आपका प्रतिशत मान, यानी प्रतिशत मान हो गया, यानी प्रतिशत। यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं। चलिए सीखते हैं। यानी जैसे में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यानी इस 100% किस तरह है? जैसे हो गया आपका 1/5 को, यानी 1/5 को भिन्न, फ्रैक्शन को भिन्न में बदलते हैं। यानी भिन्न को प्रतिशत में 1/5, यानी गुना 100 से करेंगे। यानी ऊपर गुना 100 से, नीचे भी गुना 100 से होगा। जब ऊपर गुना 100 से, नीचे भी गुना 100 से, यानी जैसे 1/5 ऊपर गुना 100 से किया। यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी परसेंटेज का मतलब 1/100। जब नीचे 1/100, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में नीचे 100 है, यही 1/100 ऊपर क्या दे देगा? आपका परसेंटेज देगा। यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 1/100 का मतलब भी तो परसेंटेज होता है। ऊपर 1 है, नीचे 100। 1/100 का मतलब क्या हो गया? आपका परसेंटेज हो गया। यही होता है 1/, डायरेक्ट 100% से गुना करते हैं इसलिए। अब चलिए सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में किस तरह बदलते हैं। जैसे 1/2 भिन्न हो गया। 1/2 को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? गुना 100% से करेंगे। 1/2 से गया 50 बार में, यानी 50, यानी आपका 50%। 1/2 का मान डायरेक्ट आपका क्या गया? 50%। जैसे 1/4, यानी जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करेंगे? गुना 100% से करेंगे। 4 से हो गया 25, यानी 25%। यानी चलिए आगे सीखते हैं। जैसे में हो गया 1/3, 1/3, यानी 1/3 गुना 100, 100% से। जब किसी भी भिन्न को, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुना 100% से करते हैं। 3 से जाएगा, यानी 33 या 99 और 1/3 इतना परसेंट। 33 से 1/3%। 1/6 का मान 1/6, यानी गुना 100% से। 2 से गया 50 बारे में, 2 से गया 3 बारे में, 16 या 48, 2/3%। चलिए इधर सीखते हैं। जैसे में हो गया आपका 1/, में हो गया नहीं 1/6, 1/7, यानी जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुना किससे करेंगे? 100% से। 7 से गया यानी 14, 14 98, 2/7%, यानी 1/7 का 1/7 का मान क्या गया? परसेंटेज में 14 से ही 2/7%, यानी 1/8 का मान परसेंटेज में क्या होगा? 1/8। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुना किससे करेंगे? 100% से। 4 दूनी 4 से 25, यानी 12 बार में 12 दूनी 24, 1/2%, यानी 1/8 का मान परसेंटेज में 12.5% हो गया। अन्य चलिए सीखते हैं। और देखिए अन्य भी सीखेंगे।
जैसे 1/9 का मान क्या होगा परसेंटेज में, 1/9 गुना 100% से, यानी 11 से 1/9 परसेंटेज, यानी 1/9 का मान परसेंटेज में 11 से 1/9 परसेंटेज। यानी जैसे 2/9 का मान क्या होगा, 2 1/9 लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 2 1/9 का मान क्या होगा, 1/9 का मान क्या है, 11 से 1/9 परसेंटेज, यानी 11 से 1/9 परसेंटेज। यानी 2 से 11 में भी गुना होगा, 2 से 11 में भी गुना होगा, 2 से 1 में भी गुना होगा, यानी 2 गुना 11, यानी 11 दूनी 22 प्लस 2/9 परसेंटेज। उसी तरह निकालिए 4/9, इस 4 गुना 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4/9 को 4 गुना 1/9 लिख सकते हैं, यानी 4 तो 4 रहेगा। 1/9 का मान क्या है, यानी 1/9 का मान क्या है, 1/9 का मान 11 सही 1/9 परसेंटेज। अगर चौक 44 सही 4/9 परसेंटेज। उसी तरह देखिए, यानी 8/9, 8 गुना 1/9 लिख सकते हैं 8, और 1/9 का मान क्या है, 11 से 1/9 परसेंटेज, यानी 11 से 1/9 परसेंटेज है, यानी 11 × 88 सही है 8/9 परसेंटेज। यानी 8 से गुना इसमें भी होगा, 8 से गुना 1 में भी होगा, 11 × 88 सही 8/9 परसेंटेज हो गया। अब देखिए 11/9, तो 11 गुना 1/9 लिख सकते हैं, 11/9 को 11 गुना 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 11 तो 11 रहेगा, 1/9 का मान क्या है, 11 सही 1/9 परसेंटेज, यानी 11 सही 1/9 परसेंटेज। अब देखिए गुना करिए, 11 से गुना करिए, 11 गुना 11 यानी 121 प्लस 11 गुना 1 यानी 11/9। क्या यह सही है, क्या यह सही है, 121 11/9% सही है, नहीं सही है, क्योंकि अंश जो होगा हर से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए अंश जो है हर से हमेशा छोटा, यहाँ अंश हर से हमेशा छोटा, यहाँ भी अंश हर से हमेशा छोटा। अंश क्या हर से छोटा यहाँ पे है, नहीं है, अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उससे 9 से फिर भाग दे देंगे 11 में, देखिए 121 प्लस 11/9, यानी 121 प्लस 1, 9 से भाग देंगे 11 में, यानी 1 प्लस 2/9, यानी 1 इधर जुड़ जाएगा, यानी 122। चलिए इधर लिख देते हैं, यानी 122 सही 2/9 परसेंटेज, यानी 122 सही 2/9 परसेंटेज हो गया। 122 सही, यानी 121 में 1 जोड़ा, 122 प्लस 2/9 परसेंटेज हो गया। चलिए आगे सीखते हैं, यानी बड़े से बड़े अब सीखेंगे इसको, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए। जैसे में से 5/4 हो गया। अब 5/4 को यानी हमको भी प्रतिशत में चेंज करना, 5/4 फ्रैक्शन है, 5/4 फ्रैक्शन, इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, 4 1 4, 4 प्लस 1 5/4 हो गया। यानी अब देखिए इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, एक को क्या बोल सकते हैं, यानी 100% बोल सकते हैं एक को, यानी 100% का मान क्या होता है, 1 होता है। जब 100% का मान 1 होता है तो 1 का मान भी 100% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 1/4 का मान क्या होता है, 1/4 का मान यानी 25% होता है। 1 का मान 100%, 1/4 का मान 25% होता है, तो क्या हो गया, 125% हो गया। यही आपका मान हो गया 5/4 का। अब चलिए 6/5 सीखते हैं, इसको 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। जब 1 का मान क्या है 100%, 1/5 का मान क्या है 20%, 1/5 का मान जो पीछे लिखा है तो 1/5 का मान 20%, यानी टोटल क्या हो गया 120% हो गया। अब डायरेक्ट 6/5 का मान 120% इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए सीखते हैं यहाँ पर, यानी 9/8, 1 प्लस 1/8 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/8 लिख सकते हैं। 1 को क्या बोल सकते हैं, यानी 100%,
प्लस 1/8 का मान क्या होता है, जो पीछे लिखा है 12.5%। 1/8 का मान 12.5%, यानी 12.5%, यानी 112 सही 1/2%। किसका मान? 9/8 का। चलिए देखिए, यानी 25/12 का मान क्या होगा? 25/12 जो फ्रैक्शन इसका मान प्रतिशत में क्या होगा? यानी देखिए तोड़ते हैं, यानी जो नीचे हर है, यानी 12 से कितना है? 12 का मल्टीपल से एक अधिक है, यानी 12 दूनी 24 प्लस 1 है, यानी 12 दूनी 24 प्लस 1/2, 1/12, यानी 12 के मल्टीपल से एक अधिक है, यानी 12 दूनी 24 प्लस 1/12। देखिए 12 दूनी 24 प्लस 1, 25/12 हो गया। अब देखिए, यानी 2 को हम क्या बोल सकते हैं? 2 को हम क्या बोल सकते हैं? 200% बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी 2 को हम 200% प्लस 1/12 का मान क्या होता है? देखिए 1/12 का मान क्या होता है? 1/12 का मान क्या होता है? जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 1/12 गुना 100 से, 4 तिया 12, 4 से 25, यानी क्या होगा? 25/3, 3 से क्या हो गया? 8 तिया 24, फिर एक बचेगा ऊपर में 1/3, यानी 1/12 का मान 8 सही 1/3%, यानी 1/12 का मान 8 सही 1/3%। उसी तरह 1/12 का मान क्या होगा? 8 सही 1/3%, यानी 2 का मान हो गया 200%, 1/12 का मान हो गया 8 सही 1/3%, यानी 208 सही 1/3% हो गया आपका। यानी बोलेगा 24/12 निकालना है तो 208 से 1/3%। और एक दो का एग्जांपल बतलाते हैं, उसके बाद आपका टेबल दे देंगे, जो कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में का टेबल होगा। देखिए जैसे हो गया 4/5, 4/5 का, यानी 4/5 क्या है? भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करना। देखिए जैसे 4/5 को किस तरह लिखते हैं? इसको 1 - 1/5 लिख सकते हैं। 5 गुना 1, 5, 5 में से 1 गया, 4/5। 1 को क्या बोल सकते हैं? 100%, यानी 100%। यानी 1/5 को क्या बोलते हैं? 20%। 1/5 का मान क्या था? 20%, यानी 20%। 100 में से 20 गया, यानी कितना हो गया? यानी आपका हो गया 80%। उसी तरह अब हो गया 5/6, अब 5/6, यानी 1 - 1/6 लिख सकते हैं। 6 गुना 1, 6 में से 1 गया, यानी 5/6, यानी 1 का मान क्या हो गया? यानी 1 का मान हो गया 100%। 1 - 1/6 का मान गया 16 सही 2/3%। अब देखिए यहाँ पर खेला होगा, यानी 100% में 16 सही 2/3% को हमको घटाना। क्या 16 घटाएं इसमें होगा सही? नहीं, यानी 16 से कितना अधिक है? यानी 16 से कुछ ना तो कुछ अधिक है। 100% में इतना घटाना, ये जो है 16 से कुछ ना तो कुछ अधिक है। बिल्कुल हम 16 नहीं घटाएंगे 17 घटाएंगे, उससे अधिक वाले 16 से अधिक वाले घटाएंगे ना 17। 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा? नहीं 50, यानी 100 में 17 घटाएंगे तो क्या होगा? यानी 80 3 83। 100 में 17 घटाएंगे कितना होगा? 83 प्लस, यानी 3 में से, यानी 3 में से 2 घटाएंगे, यानी 1/3, इतना %। हम चलिए सीखते हैं, यानी 8/9 क्या हो गया? देखिए 5/9 का मान 1 - 1/6 लिख सकते हैं, यानी 6 में से 1 गया 5/6। 1 को 100%, यानी 1/6 को 16 सही 2/3% बोल सकते हैं। यानी अब देखिए 16 नहीं घटानी 17 घटानी, 16 से कुछ ना तो कुछ अधिक है, बिल्कुल राइट। तो हमको 17 लेना, 16 से अधिक वाला 1 लेना 17, और 100 में 17 घटाना आसान, यानी 100 में से 17 गया कितना हुआ? यानी 83, 83 में और 3 में से 2 गया 1/3%। अब देखिए यानी 8/9 का मान, इसको 1 - 1/9 लिख सकते हैं। 8/9 का मान 1 - 1/9% लिख सकते हैं, यानी 1 का मान क्या होता है? 1 का मान हो गया, 1 का मान 100%, और 1/9 का मान क्या होता है? 1/9 का मान 11 सही 1/9%। देखिए अब 11 से कुछ ना कुछ अधिक है, यानी 11 से कुछ ना कुछ अधिक है, तो हम क्या लिखें? 12 घटाएंगे। 100 में से 12 गया, यानी 100 में से 12 गया कितना हो गया? 88 सही 88, और 9 में से 1 गया कितना? 8, 8/9%, यानी 8/9 का मान क्या हो गया? 88 सही 8/9%।
और एक सीखते हैं, देखिए यानी 23/12 यानी 23/12। देखिए यानी 12 के मल्टीपल से एक अधिक एक दो, कितना 12 के मल्टीपल से एक कम है, 12 के मल्टीपल से एक कम है, यानी 12 दूनी 24 माइनस 1/12, 12 दूनी 24 में से एक गया यानी 10/12। दो को क्या लिख सकते हैं, 2 को 200% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/12 का क्या मान होता है, यानी 1/12 का मान 8 सही 1/3% होता है। 200% बड़ा माइनस 1/12 का मान 8 सही 1/3% होता है। दो में देखिए 200 में से 8 नहीं घटाना, 8 से अधिक घटा नहीं, 8 से मान जो है 8 से कुछ ना कुछ अधिक है, तो हम क्या घटाएंगे, 8 से अधिक वाला नहीं 9 घटाएंगे। 200 में से 9 घटाएंगे तो 100 हो गया 91, 3 में से 1 जाएगा यानी 2/3, यानी हो गया आपका 23/12 का मान 191 सही 2/3%। अब चलिए सीखते हैं टेबल निकालने के लिए, यानी टेबल सीखेंगे जो फ्रैक्शन से परसेंटेज का मान होगा टेबल में। ये टेबल किस तरह से लिखते हैं, किसका किसका टेबल होगा, किसका टेबल होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज का, फ्रैक्शन से परसेंटेज का। जैसे 1/में यानी जैसे 1/2 का मान क्या होगा, यानी डायरेक्ट एक का मान क्या हो गया 100%, 1/2 का मान हो गया 50%, 1/3 का मान हो गया 33 सही 1/3%, 1/4 का मान हो गया 25%, 1/5 का मान हो गया 20%, 1/6 का मान हो गया 16 सही 2/3%, 1/7 का मान हो गया 14 सही 2/7%, 1/8 का मान हो गया 12.5%, 1/9 का मान हो गया 11 सही 1/9%, 1/10 का मान हो गया 10%, 1/11 का मान हो गया 9 सही 1/11%, यानी 1/12 का मान हो गया 8 सही 1/3%, 1/12 का मान हो गया 8 सही 1/3%, यानी 1/13 का मान हो गया 7 सही 9/13%, 1/14 का मान हो गया 7 सही 1/7%, 1/15 का मान हो गया 6 सही 2/3%, 1/16 का मान हो गया 6 सही 1/4%। और चलिए आगे लिख देते हैं, 1/17 का मान हो गया 5 सही 15/17%, 1/18 का मान हो गया 5 सही 5/9%, 1/19 का मान हो गया 5 सही 5/19%, 1/20 का मान हो गया यानी 5%, 1/20 यानी 21 बार उतना इंपॉर्टेंट रहे, हम लिख देते हैं 1/24 जो है 4 सही 1/6%, 1/25 का मान लिख देते हैं जो 4% होता है, यानी और 1/40 का मान लिख देते हैं, यानी 1/40 का मान 2.5% होता है, यानी 2.5%, जो कि सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 1 से 2 बार आप लिखते रहेंगे अपने याद हो जाएगा, आपको उतना रटने का इसको ज़रूरत नहीं है बस। अब चलिए सीखते हैं, तो ऐसा बेसिक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब जैसे हो गया देखिए 20 50 20 50 का कितना प्रतिशत है, 20-50 का कितना प्रतिशत है, यानी 50 20 का कितना प्रतिशत है, यानी फिर हो गया आपका 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, यानी फिर 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 4 क्वेश्चन है,
जो 20 50 का कितना है, फिर 50 20 का कितना प्रतिशत है, 20 50 से कितना कम है, 50 20 से कितना कम। देखिए अब पहला नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए पहला नंबर चलते हैं, बोल रहा है क्या 20 यानी 20 50 का कितना, किसके बारे में पूछ रहा है, 20 के बारे में। बोले 20 जो है 20 50 का कितना। अब देखिए का किससे, 50 का, 20 जो है 50 का कितना। देखिए जिसमें का लगाओ उसको हम क्या लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, जिसमें का लगाओ। यानी बोला 20 यानी क्या बोल रहा है, 20 50 का, 20 का मान पूछ रहा है, 20 जो है 50 का कितना है, 20 50 का, जिसमें का लगा उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी 20 जो है 50 का कितना। जब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं क्या करते हैं, गुना 100% से करते हैं। यानी 50 से दूनी यानी 20 दूनी 40%। अब देखिए दूसरा का चलते हैं, 50 20 का कितना, 50 जो है 50 20 का कितना प्रतिशत, 50 20 का कितना। यानी 50 को ऊपर और 20 को नीचे, यानी 20 से तुलना और 20, यानी 50 20 का कितना प्रतिशत है, गुना 100, 20 पंचे यानी 250%, यानी 50 गुना 5 250%। अब देखिए 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, क्या बोल रहा है, कम इसमें आ गया। बोला 20 50 से कितना कम है, बोला क्या 20 जो है 50 से कितना कम है, यानी 30 कम है, यानी 30 किससे कम है, 30 जो है किससे कम है, यानी 50 से। अब बोला क्या प्रतिशत, यानी 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत पूछा। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना 100 से करते हैं। 50 दूनी 30 दूनी 60%। अब देखिए 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 50 जो है 20 से कितना अधिक है, 50 20 से कितना अधिक, 30 अधिक है। बिल्कुल राइट, 30 अधिक है। 50 20 से 30 अधिक है, किससे अधिक है, 20 से, गुना 100%, प्रतिशत में लाना है। 20 पंचे यानी 30 पंचे 150%, यानी 150, यानी 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा, अधिक कितना अधिक है, यानी 30 अधिक है। यानी 30 किससे अधिक है, 20 से अधिक है। तो अब फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100% से करते हैं। यानी आपका देखिए पहला क्लास जो था, आज पहला क्लास था, यानी क्लास नंबर 1 आज पहला क्लास था। कल इसके बाद दूसरा क्लास होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर कल क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत सारा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। जय हिंद दोस्तों, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों।